पीटर के पहले पीटर का जो उसका पहला पुस्तक है उसमें से हमने किया है। तो आइए हम आज का बाइबल के अभ्यास में जाए, उसके पहले हम पिता परमेश्वर के पास जाए और प्रार्थना में जाएंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, आपने हमें सुबह से संभाला प्रभु जी, और शाम को हम इस तरह से इकट्ठा हो सके हैं जूम के माध्यम के द्वारा। प्रभु जी, हम सबका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, हम आपकी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में आमंत्रित करते हैं। प्रभु जी, हम आज जो वचन पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, प्रभु जी उसको समझने के लिए आप हमें प्रभु जी कैपेबल बनाओ। प्रभु जी, उसकी जो बातें हैं वो हम समझ सके। प्रभु जी, हमारे जीवन में जो बातें हमें लाने की जरूरत है प्रभु जी हम लाए। और प्रभु जी इन सबके द्वारा प्रभु जी हम आपको माना प्रभु जी, हम आपके हाथ में तो पिछले शनिवार रेवरन एली ने हॉस्पिटल के ऊपर स्पीकर में स्टार्ट किया, तो उसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूंगा कि पीटर का ये जो पत्र है, पीटर पत्र लिखता है, तो वो क्यों लिखता है और किसको लिखता है, इसके बारे में मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जो रोमन साम्राज्य था, तो उस रोमन साम्राज्य में एक राजा था, उसका नाम शायद नीरो या ऐसा कुछ नाम था, जो उसने जितने भी मसीही लोग थे, सारे मसीही जो मंडलियाँ थी, उसके ऊपर उसने जुल्म डालना शुरू कर दिया था। जो लोग भी मसीह थे उनको मारा जाता था, उनको उनको निकाल दिया जाता था, उनको खून कर दिया जाता था, उनको बहुत अलग अलग तरीके से उनको हैरान परेशान कर दिया जाता था। तो पीटर उस मसीही मंडलियों के लिए उनको गॉड्स कंफर्ट, सांत्वना देने के लिए, उनको प्रेम और संदेश, प्रेम का संदेश देने के लिए ये पत्र उन मंडलियों को लिखता है कि जो मंडलियाँ उस समय में इतनी हैरान परेशान हो गए थे, उनके ऊपर काफ़ी ऐसे सारे परसिक्यूशन आते होते थे, उनके लिए ये लिखता है। तो ये पीटर कौन था? तो पीटर एक अपने वही शिष्य थे जो यीशु मसीह के टोटल 12 शिष्य थे, उसमें से ही एक शिष्य ये पीटर था। ये वही पीटर था जो यीशु के साथ उनके काम में हर समय उनके साथ रहता था। और जीसस को जब ये लोग आके पकड़ लेते थे, उनको पकड़ के ले जाते, तब भी वो वहाँ पे वो मौजूद था। और जब उनको यीशु मसीह को अलग अलग तरीके से उनको मारा जाता है और उनके ऊपर जो क्रूसीफाइड किया जाता है, उस समय भी ये विटनेस था, वहां पर ये मौजूद था, उसके आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ होता है। और उसी टाइम वो 3 बार यीशु मसीह को नकार देता है। हमें पता है कि अलग अलग बार उसको पूछा जाता है कि क्या तू इस इंसान को जानता है, यीशु मसीह को तू जानता है, तो वो मना करता है, वो 3 बार मना कर देता है। ये वही पीटर है जिसने ये पत्र लिखा है। और उसके बाद यीशु मसीह के क्रूसीफाई हो जाने के बाद उनको एक गुफा में रख दिया जाता है, कब्र में रख दिया जाता है। वहां पर भी ये मौजूद था, ये भी उसके आंखों के सामने इसने ये देखा हुआ था। और उसके बाद तीसरे दिन जब यीशु मसीह जिंदा हो जाते हैं, सजीवन हो जाते हैं, उस टाइम भी उसे ये पता होता है, ये पीटर वहां पे ये विटनेस है। और उसके बाद फिर एक बार 3 बार यीशु मसीह खुद उसे पूछते हैं कि क्या तू मुझसे प्यार करता है, क्या तू मुझे प्रेम करता है? तो तीनों बार वो पीटर उन्हें हाँ कहता है कि हाँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। 3 बार उसने पहले मना किया, और उसके बाद यीशु मसीह क्रूसीफाई हुए और फिर सजीवन हुए, फिर उसने 3 बार उसने कहा कि हाँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और उसी पीतर के द्वारा परमेश्वर उसका काम करता है। और हमें पता है कि पेंटिकोस्ट के दिन उसका जो करीबन 3000 आत्माएं परमेश्वर के पास आती है, उनके विश्वास में आती है। तो ये परमेश्वर का काम करने का एक तरीका है। ये हमें पीटर की लाइफ से पता चलता है कि ये पीटर जो मसीह मंडलियाँ थी जिनके ऊपर ये सारे जुल्म ढाए गए हैं, उनको परमेश्वर का प्रेम बांटने के लिए, उनको सांत्वना देने के लिए, उनको गॉड्स कंफर्ट देने के लिए कि अभी ये जो समय आपके साथ चल रहा है, ये जुल्म आपके ऊपर जो ढाए जा रहे हैं, वो एक कुछ समय के लिए है, वो एक कुछ समय के लिए, लेकिन आप लोग तो परमेश्वर के राज्य के
भागीदार हो और परमेश्वर के बच्चे हो। तो एक बैकग्राउंड ये हो गया। अभी हमने आज जो पढ़ा और पिछले बार भी पिछले शनिवार भी इसके ऊपर अभी रेबन ने बताया था कि हमारा जीवन पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है वो एक प्रवासी परदेसी की तरह है। हम लोग एक अजनबी है यहाँ पे। हम भले ही अलग अलग देशों में से आए हुए हैं, हमारी बोली अलग अलग है, हमारी जाति अलग अलग है, हमारा खाना पीना रहना बहना सब अलग अलग है, लेकिन हम सब लोग मसीह में एक है। जब हम मसीही हो जाते हैं तो हम सब मसीह में एक हो जाते हैं। और हमारे पास ड्यूअल सिटीजन है। एक तो हमारे पास या तो इंडियन सिटीजनशिप यहाँ रहता है और या तो फिर हमारे पास इंग्लैंड की सिटीजनशिप है, और एक दूसरी सिटीजन हमारे पास है मसीह के राज्य की, परमेश्वर के राज्य की सिटीजनशिप हमारे पास है। और वो जो सिटीजनशिप है वही हमारा एक उद्देश्य है। हमारा पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है वो एक क्षणिक है, कुछ सालों के लिए है, लेकिन परमेश्वर का राज्य का जो हमारा सिटीजनशिप है वो हमारा इटर्नल है। वहाँ पर हमारे वहाँ पर जो हमारी सिटीजनशिप है उसका कोई एंड नहीं है। तो ये एक बात बताना चाहता है यहाँ पे। और आगे दूसरी जो उसमें कलम में पढ़ा कि हमें इलेक्ट किया गया है, हमें चूज किया गया है। परमेश्वर ने हमारे जन्म से पहले, इस पृथ्वी की रचना से पहले से ही हमें पसंद किया हुआ था। और उसी बात को हम गीत शास्त्र की 139 में पढ़े तो उसमें काफी लंबा है। उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें पहले से ही जानता था, हमारे जन्म होने से पहले से ही जानता था, और आज भी वो हमें जानता है। उसने हमें पहले से ही इलेक्ट करके रखा था कि आप मेरे आप मेरे राज्य के भागीदार बनने वाले हैं। तो इलेक्शन की हम बात करें तो हम लोग इस कंट्री में तो इलेक्शन में इतना हम लोग इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन हम लोग भारत में इलेक्शंस बार बार आते रहते हैं ना। तो हम लोग इलेक्शन करने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सामने जो उम्मीदवार है वो क्या है, वो कैसा लीडर है, वो क्या कर सकता है, अगर हम जिता देंगे तो वो हमारे लिए क्या अच्छा काम करेगा। हम ये सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रख के फिर उसको इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ तो परमेश्वर ने हम लोगों को पहले से ही इलेक्ट करके रखा था। परमेश्वर ने हमें पहले से ही इलेक्ट करके रखा है। तो उसके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी हमारे लिए कि हम लोग भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं उसके राज्य के लिए, कि हम भी कोई ऐसे लीडर बन सकते हैं कि उसके राज्य में लोगों का बढ़ावा कर सके, या यीशु मसीह का सुसमाचार हम लोगों में बांट सके। तो इसी कुछ उद्देश्य के द्वारा उसने हमें पहले से इलेक्ट करके रखा था। तो एक और बहुत बड़ी बात है कि ताकि हम उसके राज्य के हम लोग भागीदार बन सके, उसके राज्य के हम लोग भागीदार बन सके। और उसके पूर्व ज्ञान के अनुसार उसने चुना हुआ था हमसे। उसमें लिखा है कलम में, तो उसके पूर्व ज्ञान से अनुसार उन्हें पहले से ही उसको पता था और उसने हमें पहले से ही चुन के रखा था। इफिशियंस 1 और 4 में भी ऐसा लिखा है कि संसार की उत्पत्ति से पहले से मसीह ने हमें चुन के रखा था। और आगे इसी में फर्स्ट पीटर में ही 1 से 20 में भी आगे लिखा है कि मसीह स्वयं पिता द्वारा उसी तरह से जाना जाता था। मतलब पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह का जो जन्म होने वाला है, उसका जो पृथ्वी पर का जो जीवन है, वो भी उसने पहले से ही डिसाइड करके रखा था। उससे पहले से ही वो डिसाइड करके रहता था। तो ये पिता कैसा होना चाहिए, पिता कैसा कितना अच्छा हो सकता है, उसकी सारी विशेषताएं हमें यहाँ पे दिखने को मिलती है। हमने दूसरे चैप्टर में भी दूसरी किताब है ना मैथ्यू में हमने पढ़ा, उसके सुसमाचार में 7 में से 9 से और 11 में भी हमने पढ़ा कि पिता एक अच्छा पिता कैसा होता है। वो अपने बेटे को, अपने बच्चे को, अपने बेटी को ज्यादा से ज्यादा अच्छा देने की वो कोशिश करता है। भले उसने कितने भी दुख सहन किए हो या कैसे भी फाइनेंशियल कंचिस में रहा हुआ हो, कुछ ऐसे अच्छे सुख उसे नहीं मिले, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं। ऐसा भी लिखा है कि भले तुम बुरे पिता हो, लेकिन तुम अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करोगे। तुम अपने बच्चों के साथ कभी ऐसा नहीं करोगे। तुम चाहते हो कि तुमने भले पूरी लाइफ साइकिल चलाई हो, लेकिन एक पिता अपने बेटे या बेटी को चाहेगा कि उसको स्कूटी मिले, बाइक मिले या कार मिले, वो अच्छे से अच्छा पढ़ाई कर पाए,
है ना, उसके लिए वो मेहनत करता है, वो कमाता है। तो ऐसी एक विशेषता है कि पिता कितना अच्छा होना चाहिए, ऐसी एक विशेषता यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो ये तो पिता परमेश्वर है, ये परमेश्वर के जिसने पहले से ही हमें चुन के रखा था। तो ये एक अच्छा पिता है, ही इज अ गुड फादर। और उसने बुरे समय में, जो हमारे बुरे समय है उसमें उसने हम लोगों को संभाला है। एक पिता बच्चों को कैसे संभालता है उसके बुरे टाइम में, वैसे उसने हमें संभाला है, वो हमें यहाँ पे दिखाता है। और वो हमें बताता है कि पृथ्वी पर का हमारा जीवन क्षणिक है, लेकिन तुम मेरे साथ मेरे राज्य में हमेशा रहोगे, हमेशा वो रहोगे। तो एक अच्छे पिता की विशेषताएं क्या होती है वो भी हमें यहाँ पर पता चलती है। फिर आगे रोमन्स रोमन्स 8 और उसकी 17 में पृथ्वी હવે જો છોકરા છીએ તો વારસ પણ છીએ, એટલે દેવના વારસ છીએ અને ખ્રિસ્તની સંગાતે વારસના ભાગીદાર છીએ. તેની સાથે મહિમા પામવાને સારું જો આપણે તેની સાથે દુઃખ સહન કરીએ તો. तो अभी इसमें क्या लिखा कि हम परमेश्वर के बेटे या बेटियां, उसने हमें तरह से चुन लिया है कि आप मेरे बेटे बेटियां हैं। तो एक बात तो सही हो गई है कि उसकी जो ब्लेसिंग्स है, उसके जो आशीर्वाद है वो हम पर आने ही आने वाले हैं, क्योंकि हम उसके हम बेटे और बेटियां हैं। तो वो सारे ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आने वाले हैं। तो वही ब्लेसिंग्स यीशु मसीह के ऊपर भी आए, क्योंकि वो भी उनका बेटा था। लेकिन आगे क्या होता है कि यीशु मसीह के ऊपर काफी दुख आते हैं, काफी दुख आते हैं और उनको काफी कुछ सहन करना पड़ता है। तो परमेश्वर हमें यहाँ पर ये भी बताता है कि जैसे यीशु मसीह को सब कुछ इस पृथ्वी के ऊपर सहन करना पड़ा, वैसा भी दूसरे मसीह लोगों को भी सहन करना पड़ सकता है। और हमारे लाइफ में ऐसी टेस्टिमनियां हैं, हम सब ने ऐसा ऐसा हमने सब ने महसूस किया है कि हमारे लाइफ में ऐसे दुख आते हैं, ऐसे परसिक्यूशन आते हैं। जब भी हम लोग मसीह में आते हैं, हमारे जो भी नए मसीह बने, तो इतना आसान नहीं है। उसके बाद सारी चैलेंजेस स्टार्ट होती है हमारी लाइफ में, काफी कुछ सहन करना पड़ता है। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमें ये ताकत देती है कि नहीं, तुम ये मसीही जीवन में ये सब सहन कर सकते हो, मसीह जीवन में तुम ये सब सहन कर सकते हो, पिता परमेश्वर तुम्हारे साथ है, यीशु मसीह तुम्हारे साथ है। तो यही कुछ ऐसी सांत्वना देने के लिए, यही ऐसा कोई गॉड्स कंफर्ट देने के लिए पीटर ने उसी मंडलियों को, मसीही मंडलियों को एक पत्र लिखा हुआ है कि जिन लोगों को इतना सताया जाता था, ये जो तुम्हारे ऊपर जो भी ये सतावनियां चल रही है, सताया जा रहा है, ये सब कुछ क्षणिक है, ये सब चला जाएगा। लेकिन तुम्हें जो परमेश्वर के राज्य का जो दर्जा मिला है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला है। तुम परमेश्वर के राज्य में उसके साथ रहने वाले हो, और वहाँ की जो सिटीजनशिप है, वहाँ का जो जीवन है, उसका कोई एंड नहीं होने वाला है हमें। तो ये एक बताता है हमें। और हम लोग हम लोग परमेश्वर की बेटे बेटियां हैं, और वो जो हमारी जो रिलेशनशिप है उसका कभी कोई एंड नहीं होने वाला है। और परमेश्वर का कंफर्ट, उसके आशीर्वाद और उसकी शांति हमारे साथ हमेशा हमेशा रहने वाली। इसके अलावा फिर आगे जाके क्या कहता है, पवित्र आत्मा की बात आती है कि अभी हम लोग परमेश्वर ने हमें चुन लिया, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा हमें ये समझ देती है, हमें ये ज्ञान देती है कि क्या बुरा है और क्या सही है। ये काम हमें समझाने का काम है पवित्र आत्मा का। तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये समझ देती है कि हम लोग इस दुनिया में लोगों से कैसे अलग हैं। बहुत सारे के धर्म के लोगों के भाई, अलग अलग जाति के लोग, बहुत सारे लोग इस दुनिया में है, लेकिन परमेश्वर हमें उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सबसे अलग करता है और हमें बताता है कि नहीं, तुम लोग स्पेशल हो, तुम लोग लोगों से अलग हो। और वो जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, तो लोगों को पता भी चलता है कि नहीं, ये भाई या ये लड़का या लड़की हमने से अलग है, जरूर इसमें कुछ ऐसी बात है। हमारे अंदर ही ऐसी सारी टेस्टिमनियां है कि लोगों को पता चल जाता है कि नहीं, ये कुछ अलग है, ये परमेश्वर का बंदा या बंदी है कि जो परमेश्वर के लिए ही काम करता है, परमेश्वर का नाम हमेशा ऊंचा करता है। लोग उसके पास जाते हैं कि आप मेरे पास प्रेयर कराते हैं। ये परमेश्वर का काम है, ये पवित्र आत्मा का काम हमारे बीच में हो रहा है कि आप मेरे पास सामने से लोग जाते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशंस लोग रखते हैं। तो ये पवित्र आत्मा करने का काम है। फिर आगे जाके एक और बात आती है,
यीशु मसीह की, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा तुम शुद्ध होगे, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा तुम शुद्ध होगे। और इसी चीज के लिए चुना गया कि यीशु की आज्ञाकारिता उसे लहू से छिड़क लो। तो यीशु की आज्ञाकारिता, यीशु ने परमेश्वर ने मतलब उनके पिता परमेश्वर की बात मानी, वो इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने सारे दुख सहन किए, वो क्रूसीफाई हुए आपके और मेरे पापों के लिए, और उन्होंने अपना रक्त बहा दिया। तो वही बात यहाँ पे पीतर वही बताता है कि यीशु के रक्त के बहाने से तुम शुद्ध हुए हो, पवित्र हुए, तुम शुद्ध हुए हो, पवित्र हुए हो। परमेश्वर यीशु मसीह का कोई सच्चा मुच्चा ऐसा कोई सच्चा खून हमारे ऊपर नहीं आया है, सच्चा ऐसा खून नहीं आया, लेकिन ये बात भी सही है कि उसने हमारे लिए खून बहाया, तो उस खून बहाने से हम लोग पवित्र हुए हैं, और हमारे पापों का भुगतान करने के लिए वो क्रूस पर मरा जाता है। और जब हम यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हैं, जैसे उसने अपने पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जिस उद्देश्य से जिस काम के लिए उन्होंने पृथ्वी पर उसे भेजा हुआ था, उसको उसने पूरा किया, उसको पूरा किया। तो वही आज्ञा अगर हम लोग मानते हैं, यीशु मसीह में हम लोग जीते हैं, यीशु मसीह के वचनों को, उसकी सिखाई हुई बातों को हम लोग समझते हैं, हमारे जीवन में उतारते हैं, और तो हम लोग उसकी आज्ञाकारिता को आज्ञाकारी बनते हैं और उसकी बातों को हम मानते हैं, तो वही उद्देश्य हम हमारी ओर से पूरा करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर की उद्देश्य को पूरा किया, यीशु मसीह की बताई हुई बातों पर चलने से वही उद्देश्य हम भी पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक त्रिएक ईश्वर को देखते हैं, ट्रिनिटी को देखते हैं, पिता परमेश्वर जिसने हमें चुना, पवित्र आत्मा जिसने हमें अभिषिक्त किया, जिसने हमें बताया कि क्या मसीही जीवन हो सकता है, और यहाँ पर आया पुत्र मतलब मसीह, यीशु मसीह, कि जिसके रक्त ने हमें शुद्ध और पवित्र किया। तो एक त्रिएक ईश्वर की बात यहाँ पर आती है। तो एंड में मैं समराइज करूंगा, परमेश्वर हमें चुनता है, हमें क्योंकि वो हमें पहले से जानता है, पवित्र आत्मा हमें अभिषिक्त करती है, पाप मुक्त कर, परमेश्वर और यीशु मसीह का खून हमें पाप मुक्त करता है, और हम लोग आज्ञान्वित होके इसके सिखाई हुई बातों को समझ के हमारे जीवन में लाकर और जीने से हम उसके भी आज्ञाकारी बन सकते हैं। तो बस यही एक आज का मैसेज है, और इसके ऊपर से हमें एक त्रिएक ईश्वर की जो लाक्षणिकता होती है, जो विशेषता है, वो भी हमें पता चलती है, और पिता परमेश्वर कितना अच्छा है, वो एक इज अ गुड फादर, वो अच्छा पिता कैसा होना चाहिए, वो भी हमें पता चलता है। आई होप कि इस परमेश्वर के वचन से हम सब लोग आशीषित होंगे, और आइए हम परमेश्वर के पास खुलते जाते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज हमें प्रभु जी इस बातों के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम जो बातें सीख सके, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पीतर के लिए प्रभु जी, और उसके जीवन के लिए प्रभु जी। उसने आपके साथ प्रभु जी इतना काम किया, फिर भी उसने प्रभु जी आपका 3 बार नकार किया, और फिर भी प्रभु जी आपने उसके जीवन के द्वारा अपनी महिमा के लिए काम करा। प्रभु जी आप अच्छे पिता हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जो आशीर्वाद दिए हैं प्रभु जी, आपने हमें पहले से चुना हुआ है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप पहले से ही हमको जानते हो प्रभु जी, आपने हमें कभी छोड़ा नहीं है, हमें कभी अकेला महसूस नहीं करने दिया है प्रभु जी। हमारे जीवन की हर एक मुश्किलों में, हर एक परिस्थितियों में प्रभु जी आप हमारे साथ रहे, पास रहे, एक अच्छे पिता प्रभु जी आप हमें हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन है हमारे जीवन में आशीर्वादित लाए प्रभु जी, और हम लोग प्रभु जी यीशु मसीह के जैसे हम लोग आज्ञाकारी बने, आज्ञाकारी बने, और प्रभु जी हम आपका नाम का फैलाए, इसलिए प्रभु जी आपके वचन के लिए वापस हमारे प्यारे यीशु मसीह के नाम। आमीन।